हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखो बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एनी पोजीशन में, एनी पॉइंट पर। तो उस पर किस तरह से निकालेंगे, देखिए लेट क्या है, माइनस क्यू और क्यू एक डाइपोल है जो जिससे किसी भी पोजीशन में एक पॉइंट पी है, ना तो ये इक्वेटोरियल में है ना एक्सियल में है। तो किसी भी इससे हम किसी भी पोजीशन में निकाल सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है। तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आप इसे अगर आप निकालेंगे, इसे आप निकाल देंगे जब जनरल फार्मूला, तो इससे आप एक्सियल पोजीशन में भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल में भी निकाल सकते हैं। तो वो इसलिए बताए थे कि आपको अगर किसी भी एक पोजीशन में पूछा जाता है तो उसमें निकाल देना है, और अगर जनरल में पूछा जाता है एट एनी पॉइंट तो इस तरह से निकालना है। तो प्लीज़ आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ए बी एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ए बी इजिकल टू क्या है, चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है, और ओ इसका सेंटर है, और ओ से पी पॉइंट की डिस्टेंस है r, और एक चार्ज से यानी कि प्लस क्यू चार्ज से है r1 और माइनस क्यू चार्ज से है r2। और एंगल, इस OP का जो एंगल है और इसकी एक्सिस के बीच जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन P की क्या है, r थीटा, इस डाइपोल से। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, तो देखिए तो वही मेथड वही है। तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P पोटेंशियल एट P पोटेंशियल एट P एट P ड्यू टू प्लस Q1 प्लस Q चार्ज। तो V1 इजिकल टू होगा, क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R1। पॉइंट चार्ज का वो फार्मूला लगाएंगे तो Q अपॉन R1। ठीक है, अब क्या होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, और पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये होगा V2 इजिकल टू माइनस 1/4πε0 Q, क्योंकि माइनस का चार्ज है तो ये माइनस आएगा, Q अपॉन R2, इक्वेशन 2। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या है इसका, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल P इजिकल टू क्या है, स्मॉल p, 2QA, वही जो पहले था, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल एट P, तो ये होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन R1 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका 1/4πε, Q कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0
R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा, और R1 R2, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए इसे। ठीक है, अब हम R1 और R2 की वैल्यू, इस मेन काम क्या है इसमें, मेन काम है देखिए R1 और R2 की पोजीशंस निकालेंगे। R1 और R2 की पोजीशंस इस फिगर से निकालेंगे। ठीक है, तो इस फिगर से R1 और R2 की पोजीशंस निकालेंगे। कैसे निकलेगी, तो देखिए फ्रॉम, अब चूंकि क्या है ए, तो देखिए इसमें सिंस 2L, जो लेंथ 2L है वो है इज वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस क्या होगी, जब ये वेरी वेरी लेस देन R है तो देन हम क्या कर सकते हैं, जब ये बहुत छोटी है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जब कहाँ आ जाएगा, यहाँ M पर, ए जो पॉइंट है, और ये B पॉइंट बन जाएगा M पे। तो क्या होगा, तो क्या होगा, OP, OP इजिकल टू क्या हो जाएगा, OP इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका MP, AP, AP इजिकल टू हो जाएगा MP, लगभग MP, और ये क्या हो जाएगा BP, BP इजिकल टू हो जाएगा NP, ये लगभग। ठीक है, तो ये हो जाएगा NP। ठीक है, अब इससे निकालेंगे हम, तो क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो ये निकालिए OM, OM इजिकल टू क्या होगा, OM, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAM, OAM, तो हमें निकालना है OM इजिकल टू A cos थीटा, A cos थीटा। ठीक है, एक इसके रिजॉल्व कर दिए, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये A sin थीटा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और OM क्या होगा, ON होगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAN, OBN में, तो क्या होगा, ये होगा ON इजिकल टू होगा क्या, ये भी A cos थीटा होगा। ठीक है, अब हम R1 निकालेंगे, R1, R1 क्या है, R1 है आपका, देखिए R1 क्या है AP, और AP क्या है OM के MP, और MP क्या है, ये पूरी डिस्टेंस R है, तो R माइनस A cos थीटा, ये घट जाएगी R माइनस A cos थीटा। और इसी तरह से R2 क्या है, R2 है आपकी NP, NP, और NP इजिकल टू है ओ BP है, BP, R2 है BP, और ये काय के बराबर है NP के, और NP है हमारी R यहाँ तक और ये यहाँ तक, तो R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रखनी है, तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, v इजिकल टू, इसमें रख दीजिए q अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा आपका R2 की जगह पे रखिए R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा माइनस, इसे इसे रखिए R माइनस A cos थीटा, और ये हो जाएगा नीचे R प्लस A cos थीटा इंटू
आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका v इजिकल टू ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 2qa और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन और ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2qa की जगह पे तो रख देंगे हम क्या, 2qa की जगह पे रखेंगे p, तो v इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई ये कॉस थीटा हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका यहाँ तो रखिए p कॉस थीटा, p कॉस थीटा और यहाँ पे a ये आर स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है सिंस आर ए इज वेरी वेरी स्मॉल टू आर, सो वी निगलेक्ट, जैसे उसमें किया था, क्या निगलेक्ट कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा, तो वी तो सो वी ये हो जाएगा, ये है हमारा v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड काय पे करता है, ये डिपेंड करता है एक तो p पे करता है, थीटा पे करता है, r पे करता है। तो जब अब चूंकि जो पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इट मीन्स दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल depends on depends not only क्या पे r but it also depends p and angle between p and r, that is थीटा। तो तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है आपका, समझे, तो ये हो जाएगा आपका तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और तो अब इसी से हम देखिए एक्सियल पोजीशन में निकाल सकते हैं, ये आपका जनरल फार्मूला आ गया, तो क्या आएगा एक्सियल पोजीशन में, इन एक्सियल पोजीशन में क्या है, एक्सियल पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन में कब आएगा, जब ये थीटा जीरो हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा कॉस जीरो क्या होगा 1, तो फॉर्मूला इज, तो देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो हमने पहले भी निकाला था, यही आया था। और देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा इन इक्वेटोरियल पोजीशन
में आएगा आपका, क्या आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन में, थीटा इज इक्वल टू 90। तो कि 90 पे पहुंच जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 0/r²। तो ये हो जाएगा 0। तो v इज इक्वल टू 0। तो यही हमने उसमें निकाला था। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन में ये होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन में ये होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है भाई, वही करना है। इसमें R1 और R2 की वैल्यू फिगर से निकालनी है बस। ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ए से आर पर ये ट्रायंगल बन जाएगा, और एक इस पे ये निकाल दीजिए। तो परपेंडिकुलर डालकर R1 और R2 की वैल्यू फिगर से निकालनी है, बस वो रखनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो यही चीज़ समझनी है। तो थैंक यू।